नमस्कार, स्वागत है आपका द जमशेदपुर टाइम्स के इस न्यूज बुलेटिन पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं ताजे न्यूज के इस हेडलाइंस पर। आखिर क्यों सहारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रहा है? कहां फंसा है निवेशकों का पैसा? कब तक हो सकता है भुगतान? आइए जानते हैं इस सभी सवालों के जवाब को खबरें विस्तार से। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पूरा मामला आप समझ पाओगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज के समय में सहारा किसी भी निवेशकों के पैसों का भुगतान नहीं कर रहा है। इसे लेकर अनेक राज्यों के निवेशक बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। निवेशकों ने सहारा कंपनी में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई हुई है। निवेशकों को उम्मीद था कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न तो दूर की बात है, निवेशकों को उनका मूलभूत रुपए तक वापस नहीं मिल रही है। सहारा श्री सुब्रत राय पर भरोसा करने वाले निवेशक आज खून के आंसू बहाने को मजबूर है। अब इन सबके बीच पहला सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों सहारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रहा है? तो बता दें कि दरअसल सहारा के निवेशकों को उनका पैसा ना लौटा पाना ये पूरा मामला और कुछ नहीं बल्कि सहारा सेबी का विवाद है। और ये विवाद की शुरुआत तब हुई जब सुब्रत राय ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी बनाई थी। उस समय सहारा का कारोबार देश से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था। यह वो दौर था जब लोग भी सहारा की स्कीम पर खूब पैसा लगा रहे थे, लेकिन साल 2009 से हालत बदल गए। सहारा से भी विवाद की शुरुआत इसी दौरान हुई। दरअसल सहारा का स्कीम मुख्य रूप से सहारा की दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। विवाद तब शुरू हुआ जब 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में आवेदन DRHP दाखिल किया। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर ये DRHP है क्या? तो बता दें कि DRHP में कंपनी से जुड़े सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन होते हैं। सेबी ने जब इस DRHP को खंगाला तो इसमें कई गड़बड़ियां मिली। इसी बीच सेबी को 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें मिली। इसमें बताया गया कि सहारा की कंपनियां गलत तरीके से पैसा जुटा रही है। इसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी और यहीं से सहारा विवादों में फंसती चली गई। सेबी ने जब इन दोनों कंपनियों की जांच की तो कई गड़बड़ियां सामने आई। सेबी ने पाया कि सहारा ग्रुप की इन दोनों कंपनियों ने OFCD के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को पैसा जुटाना बंद करने का आदेश दिया और कहा कि वह निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा करने में नाकाम रहा। इसके अलावा सेबी की तरफ से बताया गया कि निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा था। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों की जानकारी मांगी तो सहारा ने 127 ट्रक निवेशकों के डिटेल्स को लेकर सेबी का ऑफिस पहुंच गया। सेबी ने जब जांच किया तो पता चला कि इन फाइल्सों पर निवेशकों की पूरी जानकारी है ही नहीं। इसके बाद सेबी ने सहारा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज किया जाने लगा। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि आखिर कहां फंसा है निवेशकों का पैसा? तो बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीनों सहारा की तरफ से एक ऐड जारी किया गया था। इसमें सहारा ने कहा था कि हमसे दौड़ने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। सेबी निवेशकों को भुगतान क्यों नहीं कर रहा जबकि उसके पास हमारे 25,000 करोड़ रुपए जमा है? वहीं सेबी का कहना है कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डेटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है, जिस कारण वो पैसा नहीं दे पा रही है। अब इन सभी सवालों के बीच तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक हो सकता है निवेशकों का भुगतान? तो बता दें कि अब तक सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर कुछ पुख्ता खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर और हरिभूमि अखबार पर एक खबर छपी थी कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में निवेशकों का भुगतान उनके जमा राशि का 25% लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपए भुगतान हेतु तो संबंधित तहसील को चेक जारी किया गया है, जिसकी तस्वीर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस पूरी खबर को लेकर हमारे चैनल पर वीडियो डाली गई है और इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। इस पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा सहारा के भुगतान को लेकर एक जानकारी और दे कि
सहारा अपने निवेशकों के भुगतान करने को लेकर आश्वासन बार बार दे रहा है। और इसके अलावा जैसे कि आपको मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कुछ भुगतान हुई है, तो इससे उम्मीद तो जताई जा सकती है कि सहारा के निवेशकों के पैसे वापस होने की उम्मीद है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सहारा से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। इसी तरह की हर प्रकार की ताज़ी न्यूज में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।